का पतन। जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया वह परमेश्वर की बनाई हुई बाकी सब वस्तुओं से बहुत अलग है। मनुष्य में स्वर्गदूत की तरह एक आत्मा है और निम्न पशुओं की तरह एक प्राण भी है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे एक पूरी तरह से मुक्त इच्छा शक्ति दी। उसने मनुष्य को ऐसी मशीन नहीं बनाया जो सिर्फ परमेश्वर के निर्देशन से ही चले। उत्पत्ति अध्याय 2 में यह देखने के बाद कि परमेश्वर ने मनुष्य को यह आज्ञा दी कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कोई निर्जीव यंत्र नहीं बनाया जिसे वह चालाकी से चला रहा है। इसकी वजह मनुष्य की एक मुक्त इच्छा शक्ति है। अगर वह परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहे तो वह परमेश्वर की आज्ञा मान सकता है। अगर वह परमेश्वर की आज्ञा ना मानना चाहे तो वह परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकता है। उसका अपना आप पर पूर्ण अधिकार है। आज्ञा मानना या ना मानना दोनों उसकी अपनी मर्जी में है और वह दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे आत्मिक जीवन में हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर हमें हमारी आजादी कभी नहीं छीनता। इसलिए हमारी ओर से सक्रिय हुए बिना वह हमारे लिए कभी कुछ नहीं करेगा। वह चाहे परमेश्वर हो या शैतान हमारी मर्जी के बिना हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की इच्छा मुक्त है। मूल रूप से आत्मा मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ भाग है और प्राण और शरीर उसके अधीन थे। सामान्य परिस्थिति में आत्मा घर की स्त्री के समान होती है, प्राण उसका भंडारी होता है और शरीर उसके सेवक को जैसा है। घर की स्त्री को जब कुछ जरूरत होती है तो वह भंडारी को आदेश देती है, फिर भंडारी सेवक को उस काम का आदेश देता है। स्त्री ने अकेले में आदेश दिया होता, जबकि बाहरी तौर पर भंडारी मालिक नजर आता है, लेकिन असल में मालिक तो स्त्री है। दुर्भाग्यवश मनुष्य का पतन हुआ, वह निष्फल हुआ, उसने पाप किया और तब आत्मा, प्राण और शरीर का मूल क्रम उलट-पुलट हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके अपने ऊपर सर्वाधिकार दिया है। यह सही है कि मनुष्य के प्राण को परमेश्वर की ओर से बहुत से दान वरदान मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मन और इच्छा है या चेतना और संकल्प है। मनुष्य के लिए परमेश्वर का मूल लक्ष्य यह था कि मनुष्य परमेश्वर के इस आत्मिक जीवन को इसमें रखे, सत्य और वास्तविकता के साथ प्राप्त और ग्रहण करे। परमेश्वर ने मनुष्य को यह दान वरदान इसलिए दिए कि वह परमेश्वर के ज्ञान का इच्छा अनुसार उसके लिए जिए। अगर मनुष्य की आत्मा और प्राण वैसे ही सिद्ध स्वस्थ जीवित और सामान्य रहते हैं जैसे कि वे मूल रूप में रचे गए थे, तो मनुष्य का शरीर हमेशा बना रहता और वह कभी नहीं बदलता। अगर उसने अपने प्राण में जीवन का फल पाने के लिए अपनी इच्छा को काम में लिया होता तो परमेश्वर के अपने जीवन ने उसकी आत्मा में प्रवेश किया होता। यह जीवन फिर उसके प्राण को भरपूर कर देता, जिससे उसका शरीर बदल जाता, जिससे कि फिर उसे मरने और भ्रष्ट होने की जरूरत नहीं होती और उसे अनंत जीवन प्राप्त होता। अगर ऐसा हुआ होता तो प्राण जीवन पूरी तरह से
आत्मा के जीवन से भरा जाता और मनुष्य का पूरा अस्तित्व आत्मिक बन जाता।